करारा बोलता है इसको, हम बोलते हैं हमारे राजस्थान की भाषा में करारा, है ना। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और प्रसाद जब बनता है ना तो आपको भी आनंद आ जाएंगे इस प्रसाद को लेंगे तो। और ये जो हलवाई फेमस हलवाई, इसको आप अगर बुक करवाओगे तो 6 महीने पहले बुकिंग देनी पड़ेगी, जब जाके इस हलवाई से। तो बहुत टेस्टी प्रसाद बनाते हैं ये, हमने भी प्रसाद लिया है, बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा प्रसाद था। तो हमारे गांव के भांजे थे, यहाँ से डंडोत गए जगदीशपुरी, वहाँ से भगवान ने उनको रास्ते में ही उनको बोले, भगत बोलो क्या चाहिए। बोले भगवान मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। भगवान उनके साथ चल के यहाँ पे हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज है हम अपने गांव में, और गांव में आज हम अपने यहाँ पास में ही एक मंदिर है, करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे जाएंगे विद फैमिली। तो यहाँ से आज हम निकलेंगे अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं। तो फैमिली के साथ हम जाएंगे। कैमरी में एक मंदिर है जगदीश जी का, तो बहुत ही अच्छी कहानी है उसके पीछे। अपना मंदिर है, करीब 1700 ईस्वी का मंदिर है। तो आज हम उसको दर्शन कराने वाले हैं आपको, तो इसलिए बने रहना हमारे साथ वीडियो में एंड तक। आपको जब तक अपना घर का और गांव का थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ कैसा है। ये हमारा घर है गांव में, और यहाँ पे बिल्कुल आपको चारों तरफ जिधर भी देखोगे हरियाली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि शुरू से हमें क्या ना हरियाली और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो कैसा लग रहा है बताना। ये पूरी गैलरी है, देखो बिल्कुल दोनों साइड में पेड़ लगे हैं इधर, और फूल वाले पेड़ है सारे यहाँ पे, जहाँ ज़्यादातर फूल आते रहते हैं। तो यहाँ पे पूजा के लिए भी हो जाते हैं साथ में, वैसे भी बहुत प्यारा लगता है नज़ारा। देखो ये वाले फूल कितने आ रहे हैं। और अभी जैसे कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद ना यहाँ पे मोगरा, ये पूरा मोगरा दिख रहा है आपको। यहाँ पे जितना मेरे पीछे दिख रहा है मोगरा का पेड़ है, तो इसमें बेल है पूरी जो चारों तरफ फैली हुई है। जब ये इसमें फूल आते हैं ना तो पूरा ये महक जाता है आंगन पूरा, तो मोगरा की खुशबू तो चारों तरफ से आने लगती है। नानू मान जा। तो आप देखोगे बहुत बढ़िया। और यहीं पे हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है। खेती मतलब ये घर के लिए सब्जियां वगैरह हो जाती हैं यहाँ पे। घर के सामने गार्डन है, गार्डन के आगे फिर और जो जगह खाली पड़ी है उसमें सब्जियां हो रही हैं। गाजर है, प्याज है, भिंडी है, ग्वार की फली है और बैंगन है, जैसे बहुत सारी सब्जियाँ इसमें अब बाहर यहीं पर हो जाती हैं घर पर ही। इस तरह का व्यू है यहाँ का, हमारे घर का बिल्कुल सामने का। ये पूरा गार्डन है, इसमें लॉन लगी रहती है, लेकिन लॉन बहुत बड़ी हो गई थी तो निकाल दिया, फिर से अब होने लगी है। देखो इसमें तो ये लॉन फिर से हो जाएगी, बहुत अच्छी लॉन है। तो ये हो जाएगी इसमें। ये फूलों वाला पेड़ है, और इससे पूरा हमने गेट बना रखा है इसका। अभी जब दिवाली थी ना, दिवाली पे चारों तरफ इसमें लाइट लगा दी तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाबू है हमारा छोटा वाला, छोटे भाई का बेटा है। कैसा है? अच्छा है ना बाबू? हाय करो, हाय करो, करो करो, बाय कर। चलो उठो, उठो जल्दी। नहीं तुम उठो, तुम कर रहे हो, नानू नहीं कर रहा। हाथ धो के, और जब मैं भी नहीं ले जा रहा तुम। देखो क्या कर नाटक चल रहा है दोनों का। हे नानू मान जाओ। ये देखो, ये घर के पीछे खेत है, सरसों हो रही है इसमें, और इधर भी हरा धनिया लगा है, और भी कुछ चीज़ें लगा रखी है यहाँ पे खेत में जो सब्जियों के लिए काम में आएंगी, मूली वगैरह। और इधर पूरी सरसों हो रही है। तो गांव में भी आनंद होते हैं भाई। यहाँ से मैं जब से आया हूँ ना दिवाली में, तब से जाने का भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहीं बस बने। गाड़ी रेडी हो गई है, सब लोग तैयार हो गए हैं। तो अब हम निकलते हैं मंदिर पे। जगदीश जी मंदिर, कैमरी, करौली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में ये मंदिर है, और बहुत खास मंदिर है। हमारे घर से करीब है 35 से 40 किलोमीटर। तो वहाँ पे चलेंगे अपन। नानू आ जाओ। तो गाइस सब हो चुके हैं रेडी, और अब निकलते हैं हम यहाँ से दर्शन के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं उस गांव में जहां पर है जगदीश जी का मंदिर। और ये मंदिर किन के कारण है? यहाँ पे थे एक भक्त जिनका नाम था चंद्रमा दास। उन चंद्रमा दास जो भक्त थे, उनका भगवान जगन्नाथपुरी में बहुत परम विश्वास था, और उनके परम भक्त थे। तो उनका प्लान बना था सन 1735 ईस्वी के आसपास कि वो कनक दंडवत परिक्रमा करेंगे यहाँ से लेकर और जगदीश जी तक, जो करीब 1600-1700 किलोमीटर यहाँ से है। तो उन्होंने यहाँ से अपनी पत्नी के साथ यात्रा की, और यात्रा के दौरान उनके साथ बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा उनको। और यात्रा के दौरान में कई सारे जो सामाजिक तत्व होते हैं, उन्होंने उपहास भी बनाया उनकी पत्नी का और उनका, कि भक्त बन रहे हैं और पत्नी को लेके जा रहे हैं। तो पत्नी को उनकी को बुरा लगा, जिसके कारण पत्नी ने उनकी ने रास्ते में ही यमुना नदी में कूद कर जान दे दी, और उन्होंने वहीं पर उनको दफना दिया। मतलब उनको दफनाने का मतलब जो भी संस्कार होते हैं वो किए, और उसके बाद वो आगे बढ़ गए अपनी परिक्रमा मार्ग में।
जहाँ पर रास्ते में उन्होंने जब कनक दंडवत यात्रा कर रहे थे तो आपको पता है जैसे छाले पड़ जाते हैं, तो छालों में उनके कीड़े पड़ गए थे। तो उस कीड़े पड़ने के बावजूद भी वो नहीं रुके और जो कीड़े उनके घाव से नीचे गिरते थे उनको भी उठा के वापस रख लेते थे और उनको भी भगवान का आशीर्वाद बोलकर उन्हें वापस रखते हुए भगवान जो जगन्नाथपुरी हैं वो इतना विवश हो गए कि उनको पहुंचने से पहले ही मार्ग में दर्शन दिए और दर्शन देने के पहले देकर वो उनको वहाँ से अपने मंदिर ले गए और वहाँ पर उन्होंने उनको पूजा अर्चना करने का मौका दिया। जब उन्होंने दर्शन दिए तो भक्त का ये कहना था कि भगवान आप मेरे को दर्शन तो दे रहे हैं, लेकिन मेरे को लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने मुझे दर्शन दिए कैसे नहीं दिए। तो भगवान ने उनको अपनी तरफ से ये मूर्तियाँ दी जो आप सामने देख रहे हैं। दूसरा मंदिर है जहाँ पर कृष्ण भगवान के साथ में उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलदाऊ का प्रतिमा है। और ये आप जो देख रहे हैं सामने ये हैं बाबा चंद्रमा दास, जिन्होंने यहाँ पे मूर्तियों को स्थापित किया और आज यहाँ पे इनके नाम से पूजी जाती हैं। और ख़ास बात ये भी है कि बसंत पंचमी के दिन जब उड़ीसा में आपके बद्रीनाथ धाम बंद रहता है उस दिन ये मंदिर खुलता है और वो इसलिए बंद रहता है कि उस दिन भगवान जगन्नाथपुरी यहाँ पर आकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं एक दिन के लिए। तो वो एक साल में एक दिन यहाँ पे ज़रूर आते हैं और इस दिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। और आप सामने देखेंगे तो इनकी पूरी कहानी ये दीवारों पर लिखी गई है, साथ में चित्र भी बनाए गए हैं, तो आप इनको भी पढ़कर ये पूरी कहानी को समझ सकते हैं। तो बहुत ही आध्यात्मिक जगह है ये और बहुत ही पवित्र जगह है। तो आपको कभी भी यहाँ पर आने का मौका मिले तो एक बार आप दर्शन कर सकते हैं। और ये जगन्नाथपुरी मंदिर मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बता दिया है कहाँ पर है। ये राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जो कैमरी गाँव के अंदर है। तो बहुत ही प्यारा मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है और ऐसा बहुत ही कम मंदिर है पूरे भारत में जहाँ पे भगवान कृष्ण भगवान अपने भाई बहनों के साथ बसते हैं। तो जब भी मौका मिले आप ज़रूर दर्शन करिएगा और आपको वीडियो पसंद आए हमारा तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों बाहर का जो मंदिर का प्रांगण है कुछ इस प्रकार का है। आप देखेंगे सामने बहुत ही भव्य गेट बना हुआ है, बहुत सुंदर, और साथ में चारों तरफ मंदिर के परिक्रमा मार्ग बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है ना। और सामने से बिल्कुल आप जगदीश जी महाराज जी के दर्शन कर सकते हो। और साइड में धर्मशालाएँ थी कि जस्ट पीछे, जहाँ पे अगर आप कहीं दूर से आए हैं तो यहाँ पर रुक भी सकते हैं। और आज तो वैसे भी स्पेशल डे है कुछ खास, तो यहाँ पे सामने प्रोग्राम भी चल रहा है और प्रोग्राम के साथ साथ यहाँ पे चल रहा है भंडारा। तो भंडारे में हमारे यहाँ पर राजस्थान में कोई बहुत ही मंदिरों पे और जब कोई पुण्य वाला काम करते हैं ना तो उसकी सबसे खास रसोई होती है। तो वो रसोई में आपको दिखाता हूँ चल के आगे। देखो ये बनते हैं पुआ, इनको बोलते हैं पुआ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सभी जितने भक्त लोग आए हैं उनके लिए पुआ बन रहे हैं। राजस्थान की हमारी बहुत फेमस रसोई है इसलिए बहुत ख़ास है। जब भी कोई पुण्य होता है या प्रसादी मंदिर पर बनती है तो सबसे पहले ये प्रसादी बनती है, पुआ, खीर और करा। बहुत ही पुण्य जो भी पुण्य करते हैं हम यहाँ पे तो इसके लिए बहुत ख़ास रसोई होती है। ये वाली खीर, पुआ और ये करारा बोलता है, इसको हम बोलते हैं हमारे राजस्थान की भाषा में करारा, है ना। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और प्रसाद जब बनता है ना तो आपको भी आनंद आ जाएंगे इस प्रसाद को लेंगे तो यहाँ पे जितने भी भक्त लोग आए हैं मंदिर पे, यहाँ पे आज बहुत बड़ा मेला है। हाँ, तो ये हमारे भैया जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं इधर, इनकी निगरानी में पूरा प्रसाद बन रहा है। तो भैया मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे आप यहाँ के? गांव कैमरी है, हमारा जगदीश जी भगवान का मंदिर है। यहाँ जो बाहर से जो भी आते हैं हमें सेवा का मौका देते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। जगदीश जी भगवान जो है यहाँ पे तो इनके पीछे कहानी है बहुत बड़ी, जो इनकी बहुत बड़ी कहानी है। हमारे गांव के भांजे थे, यहाँ से दंडोत गए जगदीशपुरी, वहाँ से भगवान ने उनको रास्ते में ही उनको बोले भगत बोलो क्या चाहिए, बोले भगवान मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। भगवान उनके साथ चल के यहाँ पे और इधर चल रहा है भंडारा। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है। साथ में ये प्रोग्राम के साथ साथ ये मंदिर बहुत ही फेमस है और जो महात्मा जी थे उनके लिए जाना जाता है, तो इसलिए बहुत ख़ास मंदिर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस।